चलिए, आज के टेली की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग डेबिट क्रेडिट बढ़िया से समझ गए हैं, अकाउंट्स को समझ गए हैं, उसके प्रकार को समझ गए हैं, ठीक है ना? अब समझना है कि अकाउंटिंग जो करते हैं वो कितने साइकिल से गुजरते हैं, क्या क्या उसमें होता है, ठीक है ना? तो एक चक्रण है, मतलब अकाउंटिंग खाली बोल देने से नहीं होता है, अकाउंटिंग का एक चक्रण है और कई चक्रण से इसको गुजरना पड़ता है। तो वो चक्रण क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। इसमें जो है सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। अकाउंटिंग साइकिल का अर्थ है क्रमबद्ध प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है ना? जब अकाउंटिंग में कोई भी हैपनिंग होती है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन पास होता है, वो ट्रांजैक्शन कई स्टेप से गुजरता है, जिसके द्वारा किसी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानने से लेकर रिकॉर्ड करने, क्लासिफाई करने, समराइजिंग करने और फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने तक का काम किया जाता है। तो इसका देखिए रूप क्या है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ट्रांजैक्शन, दूसरा स्टेप है जर्नल, तीसरा स्टेप है लेजर, चौथा है ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और क्लोजिंग। इतने चक्रण से अकाउंट्स को गुजरना पड़ता है, ठीक है? लेकिन ये मैनुअल हम बता रहे हैं। मैनुअल मतलब कॉपी में हिसाब जारी करेंगे तो पहले ट्रांजैक्शन ही देखेंगे, उसको जर्नल में पोस्ट करेंगे, फिर उसका लेजर तैयार करेंगे, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसको एडजस्टमेंट करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करके क्लोजिंग कर देंगे, जो यहाँ फाइनल अकाउंट आ जाता है। क्लोजिंग हो गया, यहाँ पर फाइनल अकाउंट। अगर इसको हम लेते हैं, ये फाइनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। फाइनल अकाउंट्स, यहां से हमको पता चल गया कि मेरे बिजनेस में लाभ हुआ है या हानि हुआ है, ठीक है? अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है? द अकाउंटिंग साइकिल इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एडजस्टिंग and reporting the financial transactions of a business for a particular accounting period। अर्थात अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्रण इसको बोल सकते हैं या चक्र बोल सकते हैं, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें किसी भी निश्चित अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पहचानने, रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने, समायोजित करने और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है, ठीक है ना? तो एक बार अपनी भाषा में इसको समझते हैं कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को कई प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसका पहला प्रोसेस हमने देखा, जैसे हम लोग ऐसे भी नॉर्मल पढ़ते थे, रद्दी बही, जर्नल, वही चीज यहाँ पर भी बताया जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पर इसको एक सुव्यवस्थित नाम देकर के आपको समझाया जा रहा है यहाँ पर। अब है कि इसकी जरूरत हमें क्यों होती है? Why is it called a cycle? इसको साइकिल क्यों बोला गया है? इसे साइकिल या चक्रण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस एक अकाउंटिंग पीरियड पूरा होने के बाद फिर से नए अकाउंटिंग पीरियड में दोहराई जाती है। मतलब अगर हम कई साल से बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे पास पिछले साल के कुछ और छात्र थे, इस साल के कुछ और हैं, और कुछ 2-3 साल जो पास किया वहां के भी कुछ और छात्र हैं जो उनका ट्रांजैक्शन अभी भी हो रहा है। अर्थात किसी कोई सर्टिफिकेट नहीं पूरा ले पाया है, किसी का कोर्स अधूरा है, कोई और फिर से पढ़ रहा है, तो इस तरह से जो है उसका हिसाब अभी तक हमारे रजिस्टर में चल रहा है। इसलिए हमें चक्र की जरूरत होती है उसको देखने के लिए, ठीक है? अब यहां पर देखिए उदाहरण के लिए यहां पर दिया गया है, तो एक चीज और, अकाउंटिंग पीरियड थोड़ा सा समझेंगे यहां पर। 1 अप्रैल से 31 मार्च, किसी वर्ष के 1 अप्रैल से जो 31 नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक का जो पीरियड है, इसको फाइनेंशियल ईयर की संज्ञा दी गई है। यानी एक फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद ही अगले फाइनेंशियल ईयर में वही प्रोसेस फिर शुरू हो जाती है, ठीक है ना? अब यहां पर देखिए स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल को सामान्यतः
इन प्रमुख स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला स्टेप्स है, क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को पहले समझेंगे। तो आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस, यानी लेन देन की पहचान, किस तरह की लेन देन है। सबसे पहले बिजनेस में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की पहचान की जाती है। एग्जाम्पल पर हमको पहचानना है कि कैश रिसिप्ट हुआ है, गुड्स परचेज हुआ है, गुड्स सोल्ड हुआ है, सैलरी पेड हुआ है, रेंट पेड हुआ है, फर्नीचर परचेज हुआ है। इस तरह का किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है। केवल वही घटनाएं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती है जिन्हें मनी टर्म्स में मेजर किया जाता है। चूंकि हम डेफिनेशन में लिखे हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ आवर बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। तो वही चीज यहां पर बोला गया है कि जिसका संबंध किसी न किसी रूप से किससे है, मनी से है, उस घटना का मनी से संबंधित है। यानी आप जो लिखते हैं, लेखा जोखा करते हैं, वो रेगुलर लेन देन में आता है, ठीक है ना। यदि आप भिखारी को 10 रुपये दिए तो उसका ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं आप, ठीक है ना। किसी को ऐसे कुछ चंदा दे दिए, उसका ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। लेकिन जिसका ट्रांजैक्शन करते, अगर चंदे का ट्रांजैक्शन करते हैं, तब आपको सारे चक्रण से गुजरना पड़ेगा। ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। स्टेप 2, एनालाइज ट्रांजैक्शंस, लेन देन का विश्लेषण। अगर आप लेन देन का विश्लेषण नहीं करते हैं तो कहीं का ट्रांजैक्शन कहीं आप उसको ऐड कर दीजिएगा। तो ट्रांजैक्शन की पहचान करने के बाद यह देखा जाता है कि कौन कौन से अकाउंट्स प्रभावित हुए हैं और उनका इफेक्ट क्या है, ठीक है। ये एग्जांपल दिया, बिजनेस, यानी बिजनेस ने 10,000 का फर्नीचर कैश में खरीदा, मतलब जो बिजनेस को कर रहे हैं। तो दो अकाउंट्स प्रभावित हुए, फर्नीचर, यानी फर्नीचर इंक्रीज के रूप में डेबिट हुआ, मतलब रियल अकाउंट है, जो हम लोग डेबिट क्रेडिट में पिछले क्लास में पढ़े थे कि रियल अकाउंट में यदि कोई बिजनेस में जो चीज आता है उसको डेबिट करेंगे, जो आपसे बाहर जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। तो इसका रूपरेखा इस तरह से बनता है। तीसरा है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, फिर उसको जर्नल में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका हम लोग स्टेप देखेंगे आगे। जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन का सबसे पहला सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड जर्नल में किया जाता है। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहा जाता है, जर्नल एंट्री को, ठीक है ना। ये इसका कैसे बनेगा ये यहां दिखाया गया है। जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें संबंधित लेजर्स में ट्रांसफर किया जाता है। ये मैनुअल है, अकाउंटिंग में जर्नल के अलावा कुछ भी आगे नहीं करते हैं, वो सब अपने हो जाता है। जर्नल वगैरह अपने जर्नल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। जर्नल और हमको लेजर ये बनाना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन मैनुअल के तरह लेजर का उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है जितना कि मैनुअल में हमको करना पड़ता है। तो लेजर में प्रत्येक अकाउंट का अलग अलग रिकॉर्ड होता है, कैश का अलग होगा, कैपिटल अलग होगा, परचेज अलग होगा, सेल, सब कुछ अलग अलग रहेगा। आगे है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, जो आगे का स्टेप है कि ट्रायल बैलेंस, लेजर पोस्टिंग के बाद सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस निकाले जाते हैं और ट्रायल बैलेंसेस तैयार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह चेक करना है कि टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट है या नहीं। कल वाले में देखे कि हमने एक मोटरसाइकिल परचेज किया 85,000 का, 45,000 का कैश दिया और 40,000 का यूपीआई किया, या इस तरह का ट्रांजैक्शन था जो दो जगह इनपुट किया गया, ठीक है ना। अगर 85,000 का है, ठीक है ना, वहां पर डिस्काउंट 10% हो जाता, फिर तीसरा भी ट्रांजैक्शन आपका हो जाता। 3 अकाउंट वहां पर, 3 इफेक्ट्स आपको वहां पर शो करता, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि यहां पर भी एक और चीज दिया हुआ है, यह ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं एरर आ सकती है। यहां पर जो लिखा हुआ है ये ट्रायल बैलेंस नहीं है। अगर इस तरह का है, आपको हिसाब दिख रहा है डेबिट इधर और क्रेडिट इधर, यहाँ 80,000 इधर 70,000, तो ये जो है एरर आपका दिखा दिया कि ये गलत है। जब तक टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट नहीं होता है तब तक आपका हिसाब गलत ही रहेगा। अब है एडजस्टिंग एंट्रीज, समायोजन प्रविष्टियां। अकाउंटिंग पीरियड के अंत में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें एडजस्ट करना आवश्यक होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि हमने एक्स्ट्रा जो आउटस्टैंडिंग है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम,
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डिप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या हुआ? बैड डेब्ट से हुआ कि कोई पैसा बाकी है लेकिन वो 1 साल तक नहीं दिया और उसका अता पता भी कहीं नहीं, तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि उतना आपको नुकसान हुआ, उसको कैसे आप यूज कीजिएगा। ठीक है, आगे जो है तो लगभग हम लोग जो है यहां तक देख चुके हैं। और एक चीज और है, फाइनल अकाउंट्स में जब पहुंचते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये तैयार किया जाता है। लेकिन हम लोगों को कुछ भी तैयार करने की जरूरत आगे नहीं है, वो ऑटोमेटिक टैली में आपका बटन बना हुआ है, खाली क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। सिर्फ हमको सीखना पड़ेगा टैली हैंडलिंग और अकाउंटिंग के रूप को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो लगभग हम लोग जो है यहाँ से अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट कर लिए। ये आपका याद करने का दिया था, बिजनेस ट्रांजैक्शन ये सब ऊपर में भी था। यहाँ तक आपका ये चक्रण है। ठीक है ना, ये आपका अकाउंटिंग साइकिल था। आज एक हम प्रैक्टिकल आपको एडिशनल दे रहे हैं। ठीक है, यहां से हम इसको मिनिमाइज करते हैं। आप आ जाइएगा डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर आपको यहां पर टैली पर क्लिक करना है। ठीक है, टैली को क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का टैली, वैसे अभी टैली प्राइम चल रही है। अगर एजुकेशनल भी खोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके सिस्टम में है। तो स्टार्टिंग में उसका कॉमन चीज सीखने में एजुकेशनल भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग प्रोफेशनल हिसाब को देखेंगे इसलिए हम यहाँ पर 9.1 ईआरपी को यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या है कि एक स्टेप से ही आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। यहाँ से ये प्रैक्टिकल जो आएगा बहुत ही बारीकी से आपको करना है। आप यहाँ से सेलेक्ट कंपनी पर नीचे जाकर के है क्रिएट कंपनी। ठीक है ना, ये क्रिएट कंपनी पर यहां पर एंटर करेंगे। ठीक है, यहां पर एक कंपनी आपको क्रिएट करना है। यहां पर क्या करना है कि एक बार बैक स्पेस से ऊपर जाना है। यहां से आपका पूरा आप मेरे फाइल को खराब कीजिएगा अभी, इसलिए स्टेप को यहां पर मेरा कर्सर था अभी। ठीक है, हम बैक स्पेस से ऊपर जाएंगे और एंड प्रेस करके डेटा के बाद आएंगे। डेटा के बाद जाकर के आपको स्लैश ये वाला चिन्ह लगाना है। इसको देख लीजिए कैसे हम इसको बड़ा करके दिखाते हैं, सबको दिख जाएगा। ये देखिए, ये सब थोड़ा सा दिखता ही होगा, दिख रहा है। मेरा कर्सर यहां था और यहां से ऊपर बैक स्पेस में गए, एंड प्रेस करके लास्ट में आए और लास्ट में आकर के ऐसे थे और यहां पर ये वाला चिन्ह लगाए और यहां पर हम एक जैसे हम कुमार लिखे और पोस्ट में आप अपने जगह का छोटा सा नाम, बड़ा दीजिएगा खोलने में भी दिक्कत होगा, टैली खोलने नहीं देगा आपको। जैसे ETC हम लिख दिए। अगर हम ये चीज भूल जाएंगे तो हम अपने फाइल को नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, इसको खोलने के बाद एंटर करते हुए यहां पर कंपनी का नाम डालेंगे। जैसे लिखेंगे कुमार एंटरप्राइजेस, इतना लिख सकते हैं। कुमार एंटरप्राइजेस के बाद ये मेलिंग में इसको ये ऐसे ही रहने देंगे। मतलब कोई अगर हमको लेटर देता है तो ऊपर में यही लिखेगा। नीचे आते हैं एड्रेस पर। एड्रेस पर आप पूरा लिखिए या जितना लिखिए, है ना, जैसे नगुछिया भागलपुर हम कर दिए। ठीक है, अब आएंगे एंटर करते हुए, यहां पर एंटर करते हुए ये किस देश में आप काम करना है, यहां पर इंडिया है ही। और यहां पर आएंगे, देखिए जैसे करेंगे तो इतने देश में टैली का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे की ओर हम आते हैं, ये जो दिखा रहा है नीचे की ओर आएंगे हम, यहां पर है। अब है स्टेट, किस स्टेट के लिए है? बिहार स्टेट के लिए। यहां पर बी प्रेस करेंगे, बी। तो बी प्रेस करेंगे तो इसके लिस्ट में बहुत सारे इसका इस तरह का लिस्ट दिखाएगा। देखिए पूरे स्टेट का सूची दिखाएगा। यहां पर आने के बाद ये अभी रफ है, आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा, आप इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन पहले देख लीजिए। यहां पर आए स्टेट बिहार, बी प्रेस किए एंटर करके निकलेंगे तो बिहार अपने लिखा जाएगा। और यहां का आप ये देंगे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अभी चूंकि आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं तो डेटा एंट्री अब एडवांस में आप जा रहे हैं। एक्सेल के बाद
आप जब तक कोई स्पेशल नहीं लेते हैं तो आप जॉब नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको टेली साथ साथ एडीसीए प्रो के साथ और एडीसीए प्रो और एआई के साथ आपको फ्री दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर टेलीफोन भर सकते हैं, नहीं भी है नहीं भी भर सकते हैं। हम यहाँ पर ईमेल भर देते हैं, कुमार लिख करके इस तरह से आप कर दीजिए, इस तरह से, ठीक है। अब आएंगे नीचे, नीचे आने के साथ ये वैसे ही रहेगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री है, आप यहाँ पर ओनली ऊपर वाला चुनेंगे, इंटर करेंगे, फिर वो सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर 1/4/2008 है, आपको 1/4 ही लिखना है, डैश, ठीक है, डैश दे करके 2000 यहाँ पर 20 कर देना है, अभी 26 है ना, 24 कर देना, ठीक है। इंटर करेंगे, नीचे भी वही डेट। अब यहाँ क्या है आपको अभी कुछ नहीं जानना है, जब इसका टेली का थ्योरी पर आएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल दिए कि आप इसको थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इंटर करते हुए नीचे आना है, नीचे नीचे क्यों आना है, यहाँ पर धीरे धीरे जब यस नो पूछेगा तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, ठीक है ना। यस नो पूछा, अब इसको छोटा करके हम दिखाते हैं कि पहले हम कहां तक पार किए। ये देखिए इतना मेरा बन के रेडी हुआ, यस नो की जगह इंटर करके वेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होकर के आपकी कंपनी जनरेट हो गई है। इसमें भी आप एक ही बार टैली बनाएंगे, नहीं तो दूसरा टैली हम डिलीट कर देंगे। अगर आप दूसरा बनाए तो फिर डिलीट कर देंगे। अभी गलती होगा 1-2 बार। देखिए पहले 3 ऑप्शन था और अब देखिए मेरे टैली में बहुत सारा ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहां से यहां पर आपको क्या करना है, एस्केप करेंगे, ये देखिए इस तरह से क्विट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या करना है, डायरेक्ट क्विट करना है कंट्रोल क्यू से। ये कंट्रोल क्यू करेंगे तो टैली से आप बाहर हो जाएंगे। देखिए इससे बाहर हो गए, बाहर हो करके आपका टैली का फाइल बंद हो गया। अब यहां क्या करना है, आपको पुनः एक बार टैली खोलना है, टैली खोलना है। अब आपको याद करना है कि हम गए थे कैसे। अब वहां पर नीचे क्रिएट कंपनी किए थे, अब क्रिएट कंपनी नहीं करेंगे। यहां पर देखिए ये क्या दिख रहा है, सेलेक्ट कंपनी दिख रहा है। तो ये क्रिएट कंपनी एक ही बार बनाएंगे, इसलिए आप बढ़िया से पहले वीडियो देख लेंगे स्टेप। ये देखिए अब आप कॉपी नहीं लाएंगे तो स्टेप आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो इसका स्टेप भी लिखना पड़ेगा। देखिए सेलेक्ट कंपनी दिख रहा है, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो उसी तरह से आएगा। अब आपको पहले नीचे है तो बैक स्पेस से ऊपर पहुंचना पड़ेगा, पहुंच गए, इंड प्रेस करेंगे और यहां पर ये स्लैश वाला चिन्ह देंगे। यहां पर हम क्या लिखे थे, कुमार, और छोटी कोस्ट ईटीसी। आप अपना जो लिखे हैं वो नाम डालिएगा, इंटर कीजिएगा। तो ये कंपनी मेरा पहले से बहुत सारा कंपनी इसमें पहले मेरा बना हुआ है, तभी जो बनाए थे ये कंपनी हमने बनाया। अभी कुछ नहीं है, डब्बा खाली है ना। इसमें जितना कंपनी हम क्रिएट किए हैं सारा कंपनी का लिस्ट यहाँ से दिखेगा। तो ये काम आपका आज का है टास्क, इसको आपको बनाना है। क्योंकि इसमें प्लान एडीसीए छोड़ करके एडीसीए प्लस तक टैली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसको यहीं तक हम रखते हैं। सबको धन्यवाद, आप करके इसको देखिएगा। थैंक यू।